दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूं जो कि आयु से संबंधित है। जी हाँ, अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। और बहुत ही शानदार ट्रिक मैं बताया हूं, आप इसे देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीक़ा से आयु के प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात और, आप पहले लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आप नहीं कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। टॉम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। ठीक है, चलिए 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की क्या थी? 1/3 थी। आज से 5 वर्ष बाद उनके पिता की आयु क्या होगी? यहाँ पर क्या बोल रहा है? पिता की आयु पूछ रहा है। तो हम लोग x मान के पहले बनाते थे, लेकिन हम लोग x मान के नहीं बनाएंगे। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। तो पहला देखिए टॉपिक क्या है कि आधी है। टॉम आधा है अपने पिता का। देखिए ये टॉम है और ये f से फादर हो गया। तो जब भी अगर आधा लिखिएगा, मान लीजिए 1 अगर है टॉम, तो पिता 2 गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? टॉम 2 हो जाए, पिता 1 हो जाए। क्या आप अपने पिताजी से बड़े हो सकते हैं? हम बड़े हो सकते हैं। तो अनुपात जब भी बड़ा होगा पिता का होगा, चाहे वो 10 साल पीछे चल जाइए, चाहे वो 10 साल आगे चल जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखते हैं। तो टॉम का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा अनुपात में, और पिता का 2 हो जाएगा। तब तो टॉम जो है पिता का आधा है। अब चलिए क्या कहता है, 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। तो 1 यहाँ हो जाएगा और टॉम का फादर जो है 3 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए ये दोनों का जो यहाँ से यहाँ तक देखिए, 2 से कितना बड़ा है? 3। 1 बड़ा है। 1 से कितना बड़ा है? 1। अरे भाई 0 बड़ा है। दोनों साइड कहाँ बराबर हो रहा है? तो सबसे पहले आप दोनों साइड को बराबर कर लीजिए ना। तो देखिए यहाँ से कितना का अंतर है? तो 1 का अंतर है। यहाँ से कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। ये 2 को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को नीचे वाला से। अगर 1 को नीचे वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई अंतर होगा? तो दोस्तों नहीं होगा। तो देखिए हम इसको नया अनुपात आपके सामने लिख रहे हैं। 1/2 हो जाएगा। इसी चीज को होगा दोस्तों, आप ही बताइए। नहीं, नीचे वाला जो है ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/3। अब देखिए अंतर बराबर हुआ। 4 3 का अंतर 1, 2 1 का अंतर 1। ठीक है, 1। अब देखिए अंतर बराबर अंतर होता है। तो 10 वर्ष पहले आयु कितना था? 1/3 था। तो 1 का अनुपात क्या हुआ? 10। ठीक है, अंतर 1 का कितना हुआ? 10। देखिए तो अब बोल रहा है वर्तमान की बात कौन किया है? तो ये किया है वर्तमान की। ऊपर वाला वर्तमान दिया है या नीचे वाला आप लीजिए, दोनों में से कोई लीजिए। अगर ऊपर वाला वर्तमान दिया है तो उसका 40 ईयर हो जाएगा। 10 अगर 1 का यूनिट है तो ये 40 वर्ष का कौन हो जाएगा? फादर। अब बेटा के वर्ष का होगा दोस्तों, तो 20 वर्ष का बेटा हो जाएगा, है ना। 10 दूना 20, 10 चौका 40। अब देखिए नीचे वाला क्यों नहीं लिए? आप बोलिएगा सर नीचे वाला तो लेके दिखाइए, कैसे हो जाएगा? तो 10 एका 10, और 10 वर्ष बाद ना पूछ रहा है। देखिए 10 वर्ष पहले की आयु 1/3 थी। क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पर लिखा है 10 वर्ष पहले 1/3 थी। 10 वर्ष जोड़िएगा नहीं, 10 साल फिर बढ़ेगा भी तो तब तो वर्तमान आएगा ना। तो 20 वर्ष यहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पिता 30 वर्ष का 10 वर्ष पहले था, और 10 जोड़िएगा तो 40 वर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। अगर उस पर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स वह खुला है ना भैया, तो आप उस पर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या कहता है? अनिल तथा सुधीर के वर्तमान आयु का अंतर कितना है? तो 6 वर्ष है। लीजिए अनिल है और कौन है? सुधीर है। ठीक, और उसके बाद क्या कहता है? तो देखिए
अनिल और सुधीर का आपने दे दिया। कितना अंतर बताया? 6 वर्ष का अंतर बताया। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद, ठीक है, कितना? 4 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो 4 वर्ष बाद कह रहा है। इसको ऑप्शन से वेरी इजी तरीका से हम लोग बनाते हैं। क्या है? मान लीजिए सुधीर बड़ा है दोस्तों, यहाँ 4 अनुपात सुधीर का है, तो सिंपल सी बात है, हम 15 ऑप्शन लेते हैं। तो 15 में से 6 घटाइए, अंतर कितना का है? 6 है। तो 15 में से 6 घटाते हैं 9, और 9 में से 4 वर्ष बाद ना ऐसा अनुपात आया, ऐसा अनुपात आना चाहिए। 9 4 13, अब 15 4 19, ये 13 हुआ, ये 19 हुआ। क्या आया? 3:4 नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं कि 18 अगर हम लेते हैं, मान लीजिए 18 यहाँ पर लिए, तो 12 ये हो जाएगा, क्योंकि 12 6 18 होता है। तो इसमें देखिए 4 आप जोड़िए, क्योंकि 4 साल बाद कहता है, तो 16 और 4 अगर इसमें जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 22। क्या ये आएगा? तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट अब देखिए 20 का अनुपात हम लोग लेके देखते हैं। अगर एक जो है सुधीर 20 होगा तो अनिल कितना होगा? 6 वर्ष का अंतर होना चाहिए, 14 होगा। और 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष दोनों में ऐड कीजिए। अगर बाप बढ़ेगा तो बेटा नहीं बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। अनिल बढ़ेगा 4 वर्ष तो सुधीर भी बढ़ेगा। अरे हम 4 वर्ष बढ़ेंगे तो आप भी 4 वर्ष बढ़िएगा, ऐसा है ना। अरे मेरा बेटा 4 वर्ष बढ़ेगा तो हम भी 5 वर्ष बढ़ेंगे, ऐसा होगा। 5 वर्ष हम कैसे बढ़ेंगे? अरे जब भी बढ़ेंगे 4 वर्ष ना बढ़ेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो 18 ये हो जाएगा। अब 20 4 24, मतलब 4 मतलब 4 ऐड को कर दिए। 6 तिया 18 और 6 चौके 24, इसका मतलब इसका सही उत्तर जो ऑप्शन सी होगा 20 होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर दोस्तों प्रश्न है, बहुत ही आसान सा है, आप प्रयास कीजिएगा तो बन जाएगा। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु बताइए। तो आप बताइए जल्दी से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रयास ज़रूर किए होंगे इसको। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका से आप इसे इस तरह के प्रश्न को बना सकते हैं ऑप्शन से दोस्तों। तो चलिए आपके सामने है कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु जो है तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल जो है 15 है। चलिए देखते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व लीजिए, ऑप्शन आप उठा लीजिए। 6 - 5 तो कितना हो जाएगा? 1। 5 वर्ष पूर्व और 6 + 9 बराबर कितना हो जाएगा? 15। ये दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए दोस्तों? 15। तो इसका मतलब राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? तो 6 है। ठीक है। चलिए सेकंड ऑप्शन, ये तो आपका ऑप्शन ए सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी देख लीजिए क्या होता है। तो सेकंड ऑप्शन में 5 वर्ष पूर्व कीजिए तो कितना होता है? 3। और क्या 9 वर्ष प्लस कीजिए, 9 8 17, 17 तिया कितना होता है? अरे कितना होगा यार? 51 होगा। तो ये तो गलत है। 9 को करके देखिए, सबको एक लाइन से मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो 4 हो जाएगा, और 9 + 9 = 18। 18 चौका 72। क्या फॉलो किया? फुलफिल 15 आया? नहीं। अब 10 को देखिए, 10 - 5 वर्ष बोला ना, तो 5 = कितना हो जाएगा? 5। 10 + 9 = 19। 19 × 5 = 0.95। तो इसका मतलब ये सभी ऑप्शन जितने भी मैंने दिखाया आपको ABC करके, ये सभी गलत हैं। तो आपका सही कौन हो जाएगा? तो 6 वर्ष, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। कम से कम कोई तो सीख जाए, आपके दोस्त लोग भी। इतना आसान तरीका। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं कि रामू की आयु 48 वर्ष है और रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, और क्या है, तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। रामू के 2 बच्चे हैं, नीतू तथा वीनू। रोहित की सबसे छोटी बहन कृष्णा है तथा वह उससे 15 वर्ष छोटी है। कृष्णा की आयु बताइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो रमुआ का पहले हम लोग लिख देते हैं, रमुआ को RA से डिनोट कर देते हैं। दोस्तों मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूँ जो कि आप समझें, ऐसे तो मुजबानी भी आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं।
जितना मैंने आपको बताया है 3-4 वीडियो में, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो रमुआ का हम लोग लिख देते हैं RA। अब नेक्स्ट है रोबिनमा भी आया है, तो रोबिनमा का रॉब लिख देते हैं ROB। अब नेक्स्ट कौन आया है, और रोहित वो आया है रे भाई, रोहित शर्मा भी आ गया है, तो रोहित शर्मा को लिख देते हैं। चलिए 48 वर्ष का कौन है, तो रामू है। और 14 वर्ष बड़ा कौन है, क्या बोलता है कि रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो रॉबिन रामू से 6 वर्ष छोटा है, तो रॉबिन 42 वर्ष का है। अब क्या बोलता है, तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, तथा रोहित से 14 वर्ष बड़ा है कौन, रॉबिन बड़ा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 28 वर्ष का हो जाएगा। 42 में 14 घटाइएगा तो क्या निकलेगा, तो 28 से ना निकलेगा। अब लास्ट आइए, रोहित की सबसे छोटी बहन है, क्या नाम है, कृष्णा, तथा हुआ उससे 15 वर्ष छोटी है, तो 28 में 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। तो उसकी बहन का उम्र कितना है, तो 13 वर्ष है। आप बोलिएगा नीतू तथा वीनू मैंने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये तो इसी तरह कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों RS अग्रवाल का लगभग अभी तक मैंने 17 क्वेश्चन तक बताया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि आपको RS अग्रवाल की किताब को बनाने में कोई भी तरह की समस्या ना हो। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।